दोस्तों आज मैं आपके सामने एक तमिल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ पर एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाने के लिए एक सीरियल किलर से लड़ जाती है। तो आगे जाके उनके साथ क्या होता है चलिए जानते हैं आज के कहानी में। दोस्तों मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसने चार्ली चैपलिन का मास्क पहना हुआ था। इसके बाद वो आदमी एक छोटे से बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मारता है और उसके बॉडी को सामने के झील के अंदर ले जाके उसी के अंदर डूब जाता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं रिदम नाम की एक लड़की की आंख खुलती है। असल में दोस्तों रिदम इस भयानक सपने को देख रही थी। इसके बाद हमें रिदम के पति गौतम, दो दोस्त एबी और भावना को दिखाया जाता है। रिदम 7 महीने प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है कि तभी अचानक रिदम को हॉस्पिटल में बैठे हुए 6 साल पुरानी फ्लैशबैक आती है, जहाँ पर हम देखते हैं रिदम की एक फैमिली थी, जहाँ पर उसके बच्चे का नाम था अजय और पहले पति का नाम था रघु। रिदम अजय को एक पेंगुइन की कहानी सुना रही थी कि तभी अचानक उसका पति कहता है भावना के पिता की मौत हो गई है। जिसके बाद वो दोनों भावना को मिलने के लिए उसके घर जाते हैं कि तभी अचानक अजय कहीं पर गायब हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन अजय बाहर ही खेलता हुआ मिल जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर एक मधुमक्खी के छत्ते को देख के रिदम पैनिक करने लगती है। आगे हम देखते हैं चेकअप की बारी रिदम की आती है, जहाँ पर डॉक्टर बताती है रिदम को पैनिक न करने के लिए, क्योंकि इसका इफेक्ट उसके बच्चे के ऊपर हो सकता है। आगे हम देखते हैं गाड़ी में जाते हुए रिदम को वेस्ट लेक लिखा हुआ दिखता है कि तभी अचानक हम 6 साल पुरानी फ्लैशबैक फिर से देख पाते हैं, जहाँ पर रिदम अजय को स्कूल से पिकअप करने के लिए आई थी। लेकिन अजय का दोस्त बताता है एक मास्क पहना हुआ आदमी अजय को अपने साथ ले गया। जिसके बाद रिदम घबरा के पुलिस को बुला लेती है। बहुत खोजने के बाद पुलिस को सामने के ग्राउंड में एक फ्लावर का बुके मिलता है, जिसके ऊपर रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारे मक्खियां भी भिन भिना रही थी। जिसके बाद से रिदम को मक्खियों से एलर्जी हो गई थी। इसी के साथ अजय को गायब हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन रिदम ने अभी तक हार नहीं मानी थी, क्योंकि आते जाते सभी लोगों को रिदम अजय का मिसिंग पोस्टर दिया करती थी। लेकिन इसी के बीच एक दिन पुलिस को अजय का खून से सना हुआ कपड़ा मिलता है और पुलिस अजय को मरा हुआ मान लेते हैं और उसके केस को भी क्लोज कर देते हैं। जिसके बाद रिदम एकदम ही टूट जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम रिदम को उसी लेक के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है रिदम हर साल इसी लेक के पास आती है अपने खोए हुए बेटे को वापस पाने के आस में कि तभी अचानक एक जख्मी आदमी उसके सामने आके गिर जाता है और कहता है कि वो फिर से लौट आया है, मैंने उसका फेस देखा है और उसने एक बच्चे को भी किडनैप किया है। कि तभी अचानक हम दूर से उस मास्क पहने हुए आदमी को आते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद वो जख्मी बंदा अपने मोबाइल को रिदम को दे देता है और कहता है कि इस मोबाइल के अंदर उस मास्क पहने हुए आदमी का पूरा डिटेल्स है। जिसके बाद रिदम मोबाइल को लेकर भाग के एक जगह पर छुप जाती है। इसके बाद रिदम देखती है वो मास्क वाला बंदा जख्मी आदमी को मार डालता है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ के मोबाइल पे रिंग होने लगती है और डर के मारे रिदम मोबाइल को वहीं पर ही फेंक के भाग जाती है। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद रिदम के हाथ से चाबी नीचे गिर जाता है। वही दूसरी तरफ हम मास्क पहने हुए आदमी को भी गाड़ी के पास आते हुए देख पाते हैं, लेकिन रिदम किसी तरीके से चाबी को खोज के ऊपर से निकल जाती है और सीधा जाके पुलिस के पास पहुंचती है। सारी बातें सुनने के बाद पुलिस कुछ आदमियों को लेक के पास भेज देती है। पुलिस के पास से रिदम को पता चलता है पिछले 1 महीनों में बहुत सारे बच्चों की किडनैपिंग हुई है और हाल ही में एक बच्ची भी किडनैप हुई है। खैर आगे हम देखते हैं रिदम उसी लेक के रास्ते से अपने घर वापस जा रही थी कि तभी अचानक उसके गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है और हमें शॉकिंगली पता चलता है वो बच्चा और कोई नहीं रिदम का बेटा अजय है, जो कि 6 साल बाद लौट आया था। इसके बाद रिदम अपने बेटे को हॉस्पिटल में डॉक्टर डेविड के पास ले जाती है। अजय के चेकअप के दौरान मिसिंग हुई बच्ची की माँ भी वहाँ पर आती है, लेकिन अजय पूरी तरीके से शॉक में था। आगे हम देखते हैं रघु भी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं अजय के ऊपर बहुत ही टॉर्चर हुआ है और उसे कई सालों तक जंजीरों से बांध के भी रखा हुआ था और इसीलिए अजय शॉक में है और सबके करीब आने से डर रहा है। इसी के बीच हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर अजय के जाने के बाद रघु पूरा दोष रिदम के ऊपर डाल देता है और रिदम से डिवोर्स ले लेता है। जिसके बाद रिदम की शादी गौतम से होती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर रिदम अजय को अपने घर ले आई थी। आगे हम देखते हैं रिदम को फिर से मास्कमैन अजय और उसके डॉग के डरावने सपने आते हैं कि तभी अचानक रिदम को अजय के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। रिदम जब देखने के लिए जाती है तो देखती है अजय ड्राइंग के साथ कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन रिदम को देख के अजय चुप हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर डेविड को रिदम रात की पूरी बात बताती है। ड्राइंग को देखने के बाद डॉक्टर डेविड बताते हैं शायद अजय के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसी ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर डेविड कहते हैं अगर अजय फिर से कुछ बड़बड़ाता है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए। खैर आगे हम देखते हैं रिदम को रघु का कॉल आता है। रघु कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला था, इसीलिए वो रिदम और अजय को मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद रिदम अजय को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए अजय 2 आदमियों को घूर रहा था, जिसे रिदम नोटिस करती है। जिसके बाद रिदम उन दोनों के चेहरे को देखने के लिए अपने फ्रंट कैमरा को ऑन करती है, लेकिन तभी अचानक वो दोनों वहाँ पर से उठ के चले जाते हैं। जिसके बाद रिदम कोट पहने हुए आदमी का पीछा करती है, लेकिन वो कोट पहना हुआ आदमी एक लेडी थी जो अपने बच्चों से मिलने के लिए आई थी। रिदम जब अपने टेबल पर वापस आती है तो वहाँ पर एक एनवलप रखा हुआ देखती है, जिसके ऊपर रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। जिसके बाद रिदम एक कोट वाले बंदे का पीछा करती है और शॉकिंगली हम देख पाते हैं वो कोट वाला बंदा और कोई नहीं मास्कमैन था। लेकिन तभी अचानक रघु वहाँ पर आ जाता है और अजय अपना हाथ छुड़ा के वहाँ पर से भाग जाता है। जिसके बाद रिदम अपने डॉग को अजय को खोजने के लिए बुलाती है। अजय को खोजते हुए डॉग एक जगह
जगह पर जाकर रुक जाता है जहाँ पर रघु को अजय रास्ते के ऊपर मिल जाता है। रिदम जब एनवेलप को खोलती है तो उसके अंदर से गौतम के साथ दूसरे लड़कियों की तस्वीरें निकलती है, जिसे देखने के बाद रघु गौतम के ऊपर शक करता है, लेकिन रिदम कहती है गौतम एकदम ही ऐसा आदमी नहीं है। खैर आगे हम देखते हैं रघु अजय को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर रिदम को अजय मिला था, लेकिन अजय आगे जाने से मना कर देता है, जिसे देखने के बाद रघु रिदम से कहता है कि उसे लगता है कि शायद अजय जानबूझ के आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि शायद अजय खूनी की मदद कर रहा है, क्योंकि अजय 4 सालों तक खूनी के साथ था। लेकिन तभी अचानक अजय गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद रघु अजय को शांत करता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारी मधुमक्खी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद रिदम वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। रिदम की जब आँख खुलती है तो वो अपने घर में थी, क्योंकि रघु ने उसको सेफली घर में लाया था। आगे हम देखते हैं रिदम जब सो रही थी तो अजय उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक रिदम की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि यह बस एक सपना था। लेकिन तभी अचानक रिदम को फिर से अजय के रूम से आवाज सुनाई देती है। रिदम जब देखने के लिए जाती है तो देखती है अजय टीवी के सामने बैठा हुआ है। अजय टीवी को घूरे जा रहा था, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि टीवी स्विच ऑफ था। रिदम कुछ समझ पाती कि तभी अचानक उसे टीवी के शैडो में वही मास्क वाला आदमी दिखता है, जिसे देखने के बाद रिदम की सांसें रुक जाती है। इसके बाद वो मास्क वाला आदमी घर के अंदर आता है और अजय को इशारा करता है, लेकिन तभी अचानक रिदम उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उस आदमी का मास्क ओपन हो जाता है, लेकिन वो आदमी अपने मास्क को संभाल के वहाँ पर से भाग जाता है और रिदम उसके चेहरे को नहीं देख पाती। खैर आगे हम देखते हैं रिदम सभी को उस मास्क पहने हुए आदमी के बारे में बताती है। इसी के बीच रघु एबी का पति काथिर के बारे में पूछता है। एबी कहती है काथिर काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। आगे हम देखते हैं रिदम अपने फैमिली के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन रास्ते में वही मिसिंग हुई बच्ची की मां बेहोश मिलती है, जिसे देखने के बाद गौतम उसे हॉस्पिटल ले जाता है और रिदम घर जाने के लिए कार में आके बैठती है, लेकिन कार के अंदर उसका डॉगी मिसिंग था। जिसके बाद रिदम डॉगी को ढूंढते हुए एक डस्टबिन के पास आती है, जहाँ पर उसे कुछ बाल और फटे हुए कपड़े मिलते हैं। जिसके बाद डॉगी का पीछा करते हुए रिदम डॉक्टर डेविड के घर पहुंचती है और गाड़ी खराब होने का बहाना देके घर के अंदर पहुंचती है। इसके बाद रिदम डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती है उसके डॉगी को बाहर ले जाने के लिए। डॉक्टर जब बाहर जाता है तो रिदम छानबीन करना शुरू करती है कि तभी अचानक उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर एक सीक्रेट रूम था, जहाँ पर रिदम को वही लेग वाला जख्मी बंदा मिलता है और इसी के साथ मिसिंग हुई लड़की भी। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर डेविड वहाँ पर आ जाता है और रिदम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिदम किसी तरीके से उसे बांध देती है और डॉक्टर डेविड पकड़ा जाता है। अपने बयान में डॉक्टर बताता है उसने बहुत सारे बच्चों का किडनैप किया था, जिसके बाद बच्चों को मार के उनके ऑर्गन्स को डॉक्टर बेच देता था और उनके बॉडी को टुकड़े करके एसिड के अंदर फेंक देता था। लेकिन लास्ट में डॉक्टर बताता है उसने अजय का किडनैप नहीं किया था। खैर आगे हम देखते हैं रिदम गौतम को मिलने के लिए जाती है, लेकिन रिदम को गौतम जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। जिसके बाद गौतम कहता है कोई मास्क वाला आदमी उसे घायल करके अजय को लेके चला गया और वो कोई आदमी नहीं औरत थी। जिसके बाद रिदम को सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था किलर रिदम के ही जान पहचान में से कोई है और अजय ने भी किलर के लेफ्ट हैंड में चाकू को ड्रॉ किया था, जिसका मतलब था कि किलर लेफ्ट हैंडी था और रिदम के जान पहचान में एक ही शख्स ऐसा है जो और कोई नहीं उसकी दोस्त भावना थी। जिसके बाद रिदम भावना के घर पहुंचती है, जहाँ पर भावना गन पॉइंट पे रिदम को एक लिक्विड पिलाती है और अपनी पूरी कहानी बताती है। असल में दोस्तों छोटी उम्र से ही भावना को रिदम से कंपेयर किया जाता था, इसीलिए भावना को रिदम एकदम ही पसंद नहीं थी और भावना रघु को भी पसंद करती थी, लेकिन रघु ने रिदम को चुना था। इसीलिए बदला लेने के लिए भावना ने अजय को किडनैप किया था। लेकिन एक दिन एबी के पति काथिर को सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद भावना ने काथिर को मार दिया था और इसी के बीच अजय वापस से भाग गया था। जिसके बाद अजय की मुलाकात रिदम से होती है। इसके बाद भावना बताती है उस लिक्विड के अंदर जहर था, जिसके वजह से 1 घंटे के अंदर रिदम की मौत हो जाएगी। इतना बोलते ही भावना अजय का पता बिना बताए खुद को गोली मार लेती है, लेकिन रिदम का डॉगी अजय को ढूंढ लेता है और इसी के बीच ही अजय पहली बार रिदम को मां कह के पुकारता है। जिसके बाद रिदम की हालत खराब होने लगती है और अजय मदद मांगने के लिए बाहर भागता है। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिदम और उसका बच्चा एकदम ही ठीक था, क्योंकि दिए हुए जहर का मात्रा एकदम ही कम था। हॉस्पिटल के अंदर गौतम भी मौजूद था, जो कहता है काथिर तो अब मर चुका है तो एबी का क्या होगा। रिदम कहती है एबी अपने होने वाले बच्चे को लेके एकदम ही ठीक है और उसे देखने के लिए हम सब तो मौजूद ही है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अजय भी अब नॉर्मल हो चुका था और रिदम अजय को पेंगुइन की कहानी सुना रही थी, जो 6 सालों से अधूरी थी, जहाँ पर मदर पेंगुइन अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती थी, ठीक जैसे रिदम अपने बच्चे को पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ गई थी, क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली माँ की ममता होती है। और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था 2020 में आई हुई पेंगुइन मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर।